चलिए, चूँकि अब ये थोड़ा कट हो गया था इसलिए यहाँ से आगे मैं कर रहा हूँ जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था पहली वीडियो में। अब ये आपका हो जाएगा कि रेस्ट्रिक्टेड जो साइन एक्स है जो अभी मैंने डिस्कस किया वो आपका क्या हमने लिया -π/2 से π/2 तक। और भी हैं π/2 to 3π/2, 3π/2 5π/2 तक, या -π/2 to -3π/2। बाकी इन यहाँ भी आपका साइन एक्स जो है, यहाँ भी आपका साइन एक्स जो मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ भी ये दूसरी जगह पे भी 1 1 और अन2 है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसको हमने मान लिया है। तो अब देखिए यहाँ फिर रेंज वही आएगा, क्योंकि आपने देखा जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो साइन एक्स के अंदर, आउटपुट जो है वो -1 से लेकर 1 तक ही दे रहा है। तो चूंकि इनवर्स का मसला है, अब यहां पर क्या आएगा, अब ये फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या रहेगा, अभी आपने जो यहां मैंने आपको बताया था, इस जगह मैंने आपको बताया था, ये चूंकि जब आप इसका इन्वर्स निकालते हो तो ए बी पे चला जाता है, बी ए पे चला जाता है, यानी आपका डोमेन रेंज बन गया और रेंज आपका डोमेन बन गया। तो देखिए अब साइन इनवर्स जो कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है और इसका रेंज फिर यही आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, डोमेन आएगा आपका अब -1 to 1 और रेंज आएगा आपका -π/2 to π/2। ये हो गया आपका रेंज। और जो भी आप प्रिंसिपल वैल्यू या आप वैल्यू जब भी आप क्वेश्चन आगे करोगे इसी रेंज के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। आपको बोलेंगे भाई आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, आप किसी भी एंगल की प्रिंसिपल वैल्यू आप किसी भी एंगल की निकालो, तो इसी रेंज के अंदर वो आपका आना चाहिए, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, इंक्लूडिंग -π/2 और π/2। क्योंकि आपने देखा साइन 91 होता है और साइन 270 जो है वो -1 होता है, चूंकि वो कहाँ आ जाता है, वो इस जगह पे आ जाता है, ये इधर आ जाता है। 180 को क्रॉस करके +90 करके जब 270 आ जाता है तो फिर यहाँ पर ये जो है नेगेटिव हो जाता है -1, यहाँ पॉजिटिव 1 हो जाता है, यहाँ -1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेंज है वो -π/2 to π/2। ठीक है भाई, देखिए बहुत मज़ेदार बात है। अब आपका cos x का भी यही मसला है, कोई उसमें भी चेंज नहीं है उसमें, हाँ मगर उसमें क्या है, वहाँ देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए मैंने cos x का यहाँ पर बनाया है, ये cos x आप देखिए कहाँ रिपीट हो जाएगा। देखिए आपने जब टेबल पढ़ा है, जो आपने टेबल पढ़ा था, इधर मैं थोड़ा सा आपका क्लियर करूँगा। आपने जो टेबल पढ़ा था इस सर्कल के अंदर, जब आपने cos x किया था, जब आपने cos x किया, चूँकि आपने OP को उठाया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर चूँकि आपने पढ़ा है cos x होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। OP ही रिवॉल्व कर रही है, मान के चलता हूँ यहाँ चले गया, OP यहाँ पे पहुँच गया, OP डैश बन गया, ये एक एंगल बना दिया इसने x, ठीक है। जब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे पहुँच गया, P' इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ जो आपका आ गया, देखिए आपका OP पर जो है 0, यानी cos 0 जो डिग्री आपका है उठा ही नहीं है, अभी OP ने 0 डिग्री रिवॉल्व की है, OP लाइन 0 डिग्री चली है। तो 0 डिग्री का मतलब चली है कि उठी नहीं इसके ऊपर। तो यहाँ बेस तो पूरा OP रहा और हाइपोटेन्यूज भी यही है, क्योंकि यहाँ OP यहाँ ही हो, हाइपोटेन्यूज चला जाता है, हाइपोटेन्यूज भी OP/OP यानी 1/1 = 1, यहाँ cos 0 1 है। लेकिन देखिए अगर आपका ये 60 डिग्री गया होगा तो OP बेस कम हो गई, ऊपर चला जाएगा, OP डैश या ये OP' यहाँ मिलेगा। तो देखिए बेस जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, पहले 0 पे इतना था OP बेस, फिर OP जो है वो OM बन गया बेस, यानी कम हो गया। अब सपोज N इसको लेते हैं या M' लेते हैं, इसको और कम हो गया। तो आते आते जब आपका OP रिवॉल्व एंगल करेगा 90 का, यानी π/2 का, यहाँ जब पहुँचोगे आप
तो यहाँ पर बेस क्या बन गया, ये OP जो बेस था इस वक्त, और ये सपोज आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपका बेस और हाइपोटेन्यूज, अब बेस 0 हो गया, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही है। सपोज OP अब यहाँ पहुँच गया, OP डैश पे पहुँच गया और वो OP के बराबर ही है, तो दैट इज़ 1, 0/1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 90 पे π/2 पे साइन π/2 आ रहा था 1, लेकिन साइन कास π/2 आ रहा है 0, कास π/2 क्या आ रहा है 0। तो देखिए अब मुझे जो बात आपको समझानी है, क्योंकि ये भी -1 और 1 के बीच में घूमता है, कौन, कास। देखिए अब यहाँ पे यहाँ जो मैंने किया है, ये वाला कास वाला मैंने बनाया है। देखिए अब यहाँ रिपीट, यहाँ 1 1 कहाँ नहीं रहेगा। सपोज मैं -π/2 से चलता हूँ, -π/2 क्या है, -π/2 जो आपका है कास इस वक्त क्या है, क्या ऊपर नीचे है, मतलब आउटपुट क्या है यहाँ जो एक्स एक्सिस पे इस वक्त वाई जो है कहाँ है, 0 पे है। तो लिहाजा यहाँ पर कास जो आपका -π/2 है वो 0 है, आपका कास -π/2 0 हो गया, ठीक है। फिर जब आप इधर के लिए चलेंगे तो कास 0 आपका 0 आ गया, या मैं इधर ही लिखूंगा ताकि आपको पता चलेगा। कास -π/2, कास -π/2 जो है, कास -π/2 का मतलब क्या है, यानी इधर से जब आप इधर के लिए आगे -90 पे, ठीक है, -90 पे आगे आप बेस आपका वही रहा, तो जो आपने देखा है कास -θ इज ऑलवेज कास थीटा, ये पॉजिटिव होता है। तो ये कास ये हमेशा फिर 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है भाई। यानी कास 90 जो है क्या हो गया, ये 1 हो गया। और इधर से भी जब आप आ जाएंगे 3π/2 पे भी 1 हो जाएगा। देखिए इधर नहीं 0 बेस 0 हो गया, 0 हो गया π/2 पे। तो देखिए कास ये वाला है ना, कास -π/2 पे, ये देखिए ग्राफ आपको बोल रहा है, जहाँ जहाँ ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे चढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ ये 0 वैल्यू दे रहा है, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। π/2 -π/2 पे भी 0 इसकी वैल्यू है, और π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 तक लूँ तो ये 1 1 नहीं रहेगा, -π/2 भी 0 दे रहा है कास वैल्यू, और π/2 भी 0 दे रहा है वैल्यू। अब इसका मतलब यह है कि मुझे एक दूसरी इंटरवल देखनी चाहिए, वो हम लेंगे। देखिए कास 0 आपका 1 आ गया, कास 0 आपका 1 आ गया, और कास 0 जब आपका 1 आ गया तो जब आप चले कास 0 से आप चले π/2 कास 0 1 आ गया। अगर आपका 0 डिग्री एंगल है तो कास 0 क्या है, 1 है। फिर π/2 पे आप पहुँचे तो कास π/2 0 हो गया। फिर आप पाई पर पहुँचे तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका -1 आ गया। देखिए -1। तो जब आपने देखा यहाँ से लेकर इधर तक जो इंटरवल बनती है इस ग्राफ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा, फिर 90 तक, फिर 90 से आगे वगैरह वगैरह 180 तक। कास 0 भी 1 है, और कास पाई क्या है, कास पाई आपका क्या है, ये आपका -1 है। यहाँ पर जो भी आप एंगल्स आती हैं, कहाँ से लेकर 0 से पाई तक, यानी 0 से लेकर पाई तक जितनी भी एक्स की वैल्यू आप डालेंगे वहाँ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है, किसमें, कास थीटा में या कास एक्स में। तो इसका मतलब है यहाँ हमें क्या लेनी है, यहाँ ये वाला रेस्ट्रिक्टेड आएगा 0 और पाई को, क्योंकि कास 0 इज़ 1 एंड कास पाई इज़ -1, इन दोनों को आप ले सकते हैं। और इसके बीच में ये जो इंटरवल है यानी 0 to पाई, ये आपका क्या बनेगा, ये रेस्ट्रिक्टेड रेंज बनेगा। यानी कौन सा बनेगा, 0 और पाई।
इसके अलावा भी बनेगा, इसके अलावा भी बनेगा। पाई, 0 और पाई है ना, पाई से लेकर 2 पाई तक। देखिए 2 पाई पे 1 आ गया और पाई पे -1 है, 2 पाई के पे 1 है, यानी पाई से ऊपर। जब आप पाई से ऊपर चढ़ेंगे कहाँ तक, 2 पाई तक, तो यहाँ -1 है और यहाँ तक आते आते फिर आप 1 हो जाएंगे। ये वाली इंटरवल कहाँ से भाई, पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। या इधर भी आप ले सकते हैं 0 से लेकर -पाई, ठीक है, 0 से लेकर -पाई और फिर -पाई से लेकर -2 पाई। लेकिन ऐसा देखेंगे आप, जब आप ऐसा करेंगे आप π/2 से लेकर 3π/2 तक चलेंगे। π/2 पे भी 0 आएगा और 3π/2 पे भी 0 आ जाएगा। इसलिए इसमें 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, या 0 to -पाई, -पाई to 2 पाई, इसमें बाकी भी आ सकती हैं। लेकिन चूंकि हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो आएगी 0 to पाई इसके अंदर, और इसका रेंज फिर निकलेगा -1 to 1। और डोमेन अब क्या है, अब चूंकि यहाँ cos इनवर्स x आएगा, cos इनवर्स x, इसमें अब आपका क्या बनेगा, अब रेंज आएगा -1 to 1 और डोमेन आएगा 0 to पाई, 0 to पाई। देखिए ये आपका हो गया सारा, ठीक है, ये आज मैं आपको क्लियर ही करके दूंगा। ये आपका हो गया sin x का असल डोमेन r है पूरे फंक्शन का, और रेंज हमेशा -1 to 1 आएगा, -1 और 1 को निकलो और इसके बीच की वैल्यूज। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड जहाँ आपका sin x 1 रेस्ट्रिक्टेड का मतलब 1 और अनटू रहेगा, वो सिर्फ रहेगा -π/2 to π/2, और भी हैं π/2 to 3π/2 या 3π/2 to 5π/2, ये भी हैं। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम पहली वाली लेंगे इसलिए यही रहेगी। रेंज फिर वही, चूंकि आपने देखा जो भी आपने x की वैल्यू डाली तो -1 और 1 के बीच में ही आउटपुट आ गया sin x के अंदर। तो यहाँ चूंकि ये वही वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ अब हैं जो आपका साइन फंक्शन क्या बना रही है, 1 और अनटू, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट किया डोमेन को, लेकिन रेंज तो सेम रहेगा। अब इन्वर्स में क्या बात आएगी, ये इन्वर्स फंक्शन है, ये साइन का इन्वर्स क्या जाएगा, अब रेंज चला जाएगा डोमेन पे, डोमेन आएगा रेंज पे, यही हुआ -1 1 2 रेंज -π/2। तो अब cos x भी सेम है, लेकिन यहाँ ये वाला नहीं है। आपने देखना है कि जैसे साइन 0 पे 0 था और साइन पाई पे 0 था, लेकिन 0 पाई नहीं आ गया। अब उल्टा होता है cos में साइन cos 0 होता है और cos पाई नहीं, cos 0 1 होता है और cos पाई भी 1 होता है, cos पाई भी 1 होता है। तो इसमें क्या है, इसमें -π/2 π/2 जो है, ठीक है, वो इसका डोमेन आ रहा है। चूंकि -π/2 और π/2 क्या है, यहाँ पर आपका -1 और 1 है, कौन, साइन 90 या साइन 90 हो गया 1, साइन -90 हो गया -1। यहाँ पर साइन 0 हो गया 0 और साइन नहीं cos 0 हो गया 0 और cos पाई हो गया -1, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका 0 to पाई डोमेन, और ये आ गया -π/2 to π/2, कौन, रेस्ट्रिक्टेड। इसी तरह से आप चलेंगे साइन x cos x के बजाय अब आप आ जाएंगे कोसेक x पे। साइन का उल्ट होता है ना कोसेक x। इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कोसेक x जो है वो 1/sin x होता है। सिंपली आपको बताऊंगा, आपने पढ़ा है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो भाई किस जगह जाके साइन x 0 होता है, वो साइन 0 पे होता है, साइन 0 पे, पाई पे, यानी 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 0 पाई पे भी, 0 पाई मीन 0, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 11th का सिलेबस है, -पाई पे, -2 पाई पे, व्हाट इज दिस 0 1 2 3 पाई को जब आप करेंगे ये सारा क्या बनता है, ये सारा इंटीजर बनता है। तो इसका मतलब है कोसेक x नॉट डिफाइंड कहाँ पर है, व्हेन x इज n पाई, n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स। तो जब आपका x इक्वल टू n पाई होगा तो कोसेक x 1/0 आ रहा है,
और 1/sin x 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। लिहाजा ये वाली वैल्यूज़ आप ख़त्म कर देंगे किसमें, कोसेक एक्स के डोमेन में। तो कोसेक एक्स के डोमेन में क्या वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, r माइनस क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है, x r माइनस x बिलोंग्स टू r बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है। या सीधा आप इसको लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे आप इसको, ठहरिए, कोसेक एक्स r माइनस एक्स सजेट एक्स बिलोंग एक्स इक्वल टू n पाई, हाँ ठीक है, ऐसा। x इज नॉट इक्वल टू n पाई, एक्स है एक्स, हाँ इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोसेक एक्स, क्या लिखेंगे आप, r माइनस एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चूंकि 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई अप टू इन्फिनिटी पाई, इसमें क्या है, इसमें साइन एक्स की वैल्यू 0 आती है। जब भी आप 3 पाई डालेंगे एक्स का, 4 पाई डालेंगे, -2 पाई डालेंगे, -3 पाई डालेंगे, तो ये 1/0 आता है, क्योंकि कोसेक एक्स 1/sin x है, तो नॉट डिफाइंड है। लिहाजा रियल नंबर तो सारे हैं, लेकिन कौन सी एक्स की कौन सी वैल्यूज़, n पाई वाली वैल्यू, n क्या है, z है। तो अब आप इसका आगे जो है ये आपका जो इसमें जो वैल्यू आएगी 1/sin x की, यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो आएगा आपका -1 और 1 इंक्लूड होगा, -1 और 1 इंक्लूड होगा, हाँ रेंज जो है आपका वो बनेगा इसमें r और -1 और 1, ठीक है भाई। ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ कोसेक एक्स। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि इसकी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, लेकिन कौन कौन सा, -1 भी इसके अंदर रहेगा, इसके रेंज का ये -1 भी देगा, 1 भी देगा, लेकिन -1 से ऊपर और -1 से नीचे वाले जो भी आंसर हैं वो इसका आउटपुट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जब आप ये डालोगे कोसेक एक्स, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है, इस तरीके से आपका अब जो ये रेंज आ गया, ये वाला ये रेंज आ गया, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्टेड की जो बात है, रेस्ट्रिक्टेड में क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड में हो जाएगा आपका माइनस यही वाला साइन वाला है ना, ये -π/2 to π/2, ठीक है। और कौन सा नहीं डालेंगे, और आप इसमें नहीं डालेंगे जो आपका 0 होगा, 0, यानी ये आपका डोमेन रहेगा इसमें, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। यहाँ पूरा रियल नंबर है ना, यहाँ पूरा रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पूरा रियल नंबर है, लेकिन इसमें अब क्या आएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। और देखिए -π/2 से लेकर π/2 का मतलब क्या है, -π/2 to π/2 1, ये सारा डिफरेंट देगा, लेकिन 0 जो है, साइन 0 जो है, 1/0 आपको बोला ना मैंने, 1/0 जो है नहीं आना चाहिए, 0 को माइनस करना पड़ेगा। 0 वाला एंगल आप इसमें रेस्ट्रिक्टेड में पुट नहीं करेंगे, बाकी आपका रेस्ट्रिक्टेड इसमें भी यही है, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, लेकिन इसमें 0 एंगल नहीं है, क्योंकि 0 पे क्या होता है, कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड है। तो इसका ये हो गया।
अब इसका क्या निकलेगा, रेंज फिर वही रेंज इसका आएगा आर और डिफरेंस -1 to 1, ठीक है। तो अब आप ये हो गया आपका अब इन्वर्स का क्या मतलब है, इन्वर्स में अब आपका यही बनेगा डोमेन, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज और इसका डोमेन है, यही डोमेन बनेगा। लेकिन अब आपका ये वाला जो है ये आ जाएगा -π/2 to π/2, सारा इन π/2 -2 इंक्लूड करें, लेकिन 0 वाला एंगल इसमें नहीं आएगा। ये आपका हो गया इन्वर्स फंक्शन का आपका आ गया ये रेंज ऑफ कोसेक एक्स। तो साइन एक्स, कास एक्स, कोसेक्स हो गया। इसके अलावा जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा। और भी आप देखेंगे यहाँ पर आपका पेज नंबर 40 पे है, पेज नंबर 40 देखिए आप, साइन इन्वर्स आपका ये डोमेन है और ये रेंज है। देखिए डोमेन है -1 और रेंज -π/2 π/2 क्लोज ब्रैकेट के अंदर। कास इन्वर्स -1 इसका डोमेन रेंज है और 0 पाई बराबर इसका रेंज है। उसके बाद आपको कोसेक इन्वर्स हो गया, इसका आर डिफरेंस -1 to 1, आर डिफरेंस -1 to 1 ये वही है, क्योंकि -1 भी इंक्लूड है रेंज के अंदर, 1 भी इंक्लूड है रेंज के अंदर, लेकिन -1 से लेकर 1 तक जो 0 वगैरह है वो इसके रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं है कोसेक के अंदर, क्योंकि वहाँ नॉट डिफाइंड हो जाता है वो, ठीक है, वहाँ नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड जो इसका डोमेन आ गया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया, 0 वाला एंगल आपने हटाना है, बाकी वही है जो साइन का एक्स है, ठीक है। और रेंज फिर सही, जैसे यहाँ रेंज सेम रहा था यहाँ भी रेंज वही रहेगा। फिर इन्वर्स के अंदर डोमेन जो है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज है वो आपका डोमेन आ जाता है। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक इन्वर्स। इसी तरह से मैं आपको अगला भी बताऊंगा। सेक इन्वर्स एक्स देखिए आप पेज नंबर 40 पे चलेंगे। सेक इन्वर्स एक्स आपका जो है आर डिफरेंस -1 सेम है, और अब चूंकि सेक कास का उल्ट होता है, यहाँ 0 to पाई और आगे क्या है कास, चूंकि कास कहाँ पर होता है 0, जब आप कास 90 लेते हो। इस वक्त आपका -0 नहीं होगा, π/2 होगा। देखिए यहाँ -π/2 0 किया गया है, यानी मैं अगर आपका सेक वाला लिखूंगा, सेक एक्स अगर लिखूंगा, इसका है r - x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 अपॉन π/2 और n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ये है जनाब सेक एक्स का फुल डोमेन, और रेंज इसका भी वही है, r डिफरेंस -1 और 1, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। इसका रेंज भी वही है। तो डोमेन में क्या आप करेंगे, डोमेन चूंकि कास और सेक आपस में इन्वर्स होते हैं, डोमेन में आपका आएगा इस वक्त ये जो सीधा जो इन्वर्स फंक्शन का इसका जो आपका डोमेन है, डोमेन फिर यही रहेगा r डिफरेंस -1 1, लेकिन इसका जो रेंज आएगा, अब शाबाश, रेंज आएगा इसका वही जो कास का है। कास का क्या है भाई 0 to पाई, और डिफरेंस आएगा इसमें π/2, क्योंकि आपने कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आप देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई, किसकी, कास एक्स की। और इसमें जो ये वाला है, ये वाला जो है यहाँ पर π/2 का जो है 0 हो गया है, इसको आपने छोड़ देना है। तो लिहाजा इसमें जो आपकी रेंज आ रही है -π/2 है। अब आपका रहा tan x और cot x, उसको कल की वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। लिहाजा आज का काफ़ी है।